हेलो एवरीवन, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल में, जहां हम पढ़ने वाले हैं मैथ से रिलेटेड एक टॉपिक नंबर सिस्टम्स। और इसमें मैंने पहला क्वेश्चन जो आपके लिए आया है वो ये है, रोहन रेड 3/8 ऑफ अ बुक। एक किताब जो थी उसका 3/8 हिस्सा रोहन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही रेड 4/5 पार्ट ऑफ द बुक। उसी किताब का 4/5 हिस्सा उसने पढ़ लिया। ध्यान रहिए 4/5 नहीं है, 4/8 है। 4/8 हिस्सा उसने पढ़ लिया। नाउ 30 पेजेस आर लेफ्ट टू रीड। अब 30 पेज बचे हैं पढ़ने के लिए। हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द बुक? तो उस बुक में कितने पेजेस हैं, उस किताब में कुल कितने पृष्ठ थे? तो यहां देखेंगे, राजीव ने एक दिन 3/8 हिस्सा पढ़ा, फिर अगले दिन 4/8 हिस्सा पढ़ा। तो उस 2 दिनों में सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे कि कितना हिस्सा राजीव ने पढ़ा है। तो 2 दिन में, उसने कितना पढ़ा है? पहले दिन 3/8 हिस्सा पढ़ा और दूसरे दिन 4/8 हिस्सा पढ़ा। तो सबसे पहले हम दोनों को जोड़ देते हैं, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा। 4 3 7/8 हिस्सा पढ़ लिया है राजीव ने। 30 पेजेस आर लेफ्ट टू रीड। अब 30 पेज बचे हैं, लेकिन सबसे पहले हमें मालूम करना होगा कितना हिस्सा बचा है। बचा हुआ हिस्सा, और ये जो बचा हुआ हिस्सा जो होगा ना, वही 30 पेज के बराबर होगा। तो टोटल बुक एक किताब थी ना, तो किताब को एक हिस्सा हम मान लेते हैं। उसमें से उसने 7/8 हिस्सा पढ़ लिया है, तो बाकी कितना बचा? तो 8 से हम 1 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाता है 8 - 7/8, मतलब कि ये हो जाता है 1/8 हिस्सा। और ये 1/8 हिस्सा जो है ना, ये बराबर है 30 पेज के। तो हमें किताब को एक हिस्सा हमने माना था ना, तो एक हिस्सा कितना के बराबर हो जाता है? 30। ये 8 भाग में है तो RHS में जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। 30 में 8 से हम गुणा करेंगे तो ये हो जाता है 240। इसका मतलब ये होता है उस बुक में, उस किताब में टोटल 240 पृष्ठ थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3। 3 के लगातार 3 गुणज को हम जोड़ते हैं इज 90। तो हमें 90 मिलता है, 90 मिलता है। फाइंड द नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ध्यान रहे सबसे बड़ी संख्या मालूम करनी है। फाइंड द, यहां हमें लार्जेस्ट नंबर मालूम करनी है। तो देखेंगे 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योग है 90। तो 3 का टेबल सबसे पहले हम देख लेते हैं, 3 का पहाड़ा देख लेते हैं। गुणज मतलब होता है मल्टीपल। 3 से 1 में गुणा किया 3, 3 में 2 से गुणा किया 6, 3 में 3 से गुणा किया 9। तो 3 का टेबल जब हम देखते हैं ना, तो यहां देखेंगे 3 6 9 12 15 डैश डैश डैश। तो इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे ना, तो 3 का डिफरेंस आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है इन सभी नंबर्स के बीच में। तो इसका मतलब ये हुआ पहला गुणज यदि हम x ले लेते हैं तो दूसरा गुणज हमारे पास क्या आएगा? तो दूसरा गुणज लाने के लिए हमें क्या करना होगा? जो पहला गुणज है उसमें हम 3 को जोड़ देंगे। तो इसका मतलब ये हो जाता है दूसरा गुणज हो जाता है हमारे पास x + 3। अब हमें मालूम करना है तीसरा गुणज। तो तीसरा गुणज क्या हो जाता है? फिर जो दूसरा गुणज है उसमें हम 3 जोड़ देंगे तो हमें तीसरा गुणज मिल जाता है। तो दूसरा गुणज x + 3 था, तो जब हम उसमें 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है x + 6। तो ये तीनों संख्या है और तीनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें मिलता है 90। तो हम तीनों को बारी बारी से जोड़ देते हैं। पहला था x, दूसरा था x + 3 और तीसरा था x + 6, और तीनों को जोड़ने पर हमें मिल गया 90। x x x 3x है तो जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 3x। 6 और 3 जोड़ते हैं तो 9।
बराबर हो जाता है 90। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x का मान निकालना है, तो x को धीरे धीरे अकेला करते जाते हैं। तो 3x के साथ सबसे पहले हमें 9 दिख रहा था, प्लस में था, तो RHS में हो जाता है माइनस में हो जाता है। अब हम x का मान निकाल लेते हैं, तो 90 में से 9 घटा देंगे तो ये हो जाता है 81। लेकिन x के साथ अभी भी हमें 3 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, तो ये 3 गुणा में है, RHS में आएगा तो भाग में हो जाता है, और 3 से 81 कट जाता है 27 बार। ध्यान रहे x का मान आया, हमसे बड़ी संख्या पूछा था, लार्जेस्ट नंबर पूछा था, तो सबसे बड़ी संख्या थी हमारे पास x प्लस 6। तो हम क्या करेंगे, 27 जो आया है ना उसमें 6 जोड़ देंगे, तो 27 में 6 जोड़ेंगे तो 33 हो जाता है, और ये हमारा आंसर हो जाता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 250। दो संख्याएं हमारे पास, दोनों को स्क्वायर मतलब वर्ग होता है, और सम मतलब होता है जोड़, मतलब उन दोनों संख्याओं को वर्ग करके जोड़ते हैं तो 250 आता है। एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 88। अब क्या करते हैं, अब पहली संख्या और दूसरी संख्या का वर्ग करके डिफरेंस मतलब माइनस का हटाते हैं तो 88 आता है। तो फाइंड द नंबर, हमें दोनों संख्याएं मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ दो अलग अलग नंबर्स हैं, तो हम एक को x ले लेते हैं और एक को y ले लेते हैं। यहां लिखेंगे माना एक संख्या बराबर x, और दूसरी संख्या जो है ना उसको हम ले लेते हैं y। अब दोनों को स्क्वायर करके जोड़ना है, तो पहली संख्या x है तो इसका स्क्वायर किए फिर जोड़े, और इसमें हम दूसरी संख्या के स्क्वायर जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 250। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। अब इसका वर्ग करके हम माइनस करते हैं, डिफरेंस मतलब माइनस, अंतर, वर्ग, उनके वर्गों का अंतर 88 है, तो आता है मेरे पास 88। तो हमें दोनों संख्याएं मालूम करनी है, तो यहां देखेंगे प्लस वाई स्क्वायर एक माइनस वाई स्क्वायर है, ये कट जाता है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर के आगे एक था, नीचे वाले भी एक्स स्क्वायर के आगे एक था, एक और एक को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 2x स्क्वायर। 250 में हम 88 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 8, 8 5 13 का 3 और 2 1 3, मतलब कि 338 हो जाता है। एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो ये हो जाता है 338। ये 2 गुणा में आएगा भाग में, तो 2 से सबसे पहले हम कटा देते हैं, तो 2 से कटेगा 2 से 1 बार में, फिर 2 से 6 बार में, और फिर 2 से 9 बार में। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 169 आया, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो स्क्वायर दिख रहा है ना, स्क्वायर को हम RHS में लेके जाएंगे। तो जब स्क्वायर RHS में जाता है ना तो रूट में हो जाता है, रूट अंडर 169, और 169 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो ये हो जाता है 13। x आया, हमें दोनों संख्याएं मालूम करनी है ना। तो पहली संख्या हो जाती है x हो जाती है 13। अब हमें दूसरी संख्या मालूम करना है, यहां लिख लेते हैं पहली संख्या बराबर x और ये हो जाती है 13। अब हम क्या करेंगे, दो जो समीकरण थे ना, किसी एक समीकरण में x की वैल्यू को डाल देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले समीकरण को हम ले रहे हैं, तो ये था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 250। तो x की जगह हम 13 लिख देते हैं, तो ये हो जाता है 13 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 250। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 250। तो वाई स्क्वायर का मान निकाल देते हैं, तो वाई स्क्वायर को अकेला छोड़ते हैं, तो जब अकेला छोड़ना है तो प्लस 169 जो LHS में है वो RHS में आएगा, तो माइनस 169 हो जाता है। तो 250 में से 169 घटाते हैं, 10 से 9 जाता है 1, 14 से 6 जाता है 8, और 1 से 1 चला जाता है 0। तो y का मान कितना हो जाता है, स्क्वायर था, स्क्वायर RHS में आएगा तो रूट में हो जाएगा, और रूट 81 का मान हो जाता है 9। इसका मतलब ये होता है हमारे पास जो पहली संख्या थी वो थी 13, और जो दूसरी संख्या थी वो थी 9। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहां देखते हैं चौथा क्वेश्चन। Sum of 3 consecutive number is 332 greater than the middle term. Find the middle term.
यहाँ क्या करें, तीन क्रमागत संख्याओं का योग। क्रमागत मतलब होता है लगातार। अगर तीन लगातार हम संख्याएं लेते हैं तो उसमें से बीच वाली संख्या जो, तो तीनों का जोड़ जो होता है ना, वो बीच वाली संख्या से 332 अधिक हो जाता है। तो ध्यान रहे हमें बीच वाली संख्या मालूम करनी। तो क्रमागत मतलब होता है लगातार। यदि हम पहली संख्या को x ले लेते हैं, पहली संख्या को हमने ले लिया x, तो दूसरी संख्या क्या होती है? हमारे पास समस्या ये है कि हम दूसरी संख्या कौन सा ले। तो कोई भी तीन क्रमागत संख्याओं का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2, 3, 4। ये तीनों क्रमागत है। क्रमागत मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक। तो 2 में क्या करेंगे कि 3 आएगा, तो 2 में हम 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। 3 में क्या करेंगे कि 4 आएगा, तो 3 में हम 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब ये हो, जब संख्याएं क्रमागत हो तो एक एक जोड़ने पर हमें अगली संख्या मिलती जाती है। तो पहली संख्या x हमने ले लिया, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो x में हमें क्या करना होगा, 1 को जोड़ देना होगा। अब हमें मालूम करना है तीसरी संख्या। तीसरी संख्या क्या होगी, तो ये जो दूसरी संख्या थी ना, उसमें हम 1 जोड़ देंगे। तो x + 1 था, उसमें 1 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है x + 2। अब हम आते हैं अपने प्रश्न पे। यहाँ क्या कह रहा है, तीन क्रमागत संख्याओं का योग। तो सबसे पहले हम तीनों को जोड़ देते हैं, x + x + 1 + x + 2। इसका योग जो है वो बीच वाली संख्या से 332 अधिक है। तो बीच वाली संख्या यहाँ कौन सी है, x + 1 है। तो ध्यान रहे, x + 1 से ये तीनों जो है ना, एक 332 अधिक है। तो जो अधिक होगा उसमें हम नहीं जोड़ेंगे, जो कम होगा उसमें हम जोड़ेंगे। तो कम हमारे पास कौन सा है, बीच वाली संख्या है। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, 332 जोड़ देते हैं। तो ये सभी आपस में बराबर हो जाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ बीच में बराबर का साइन दिया। अब हम इसे हल करते हैं। x x x 3x है, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 3x। 2 और 1 को हमने जोड़ा तो 3, बराबर में क्या हो जाता है x। 132 में 1 जोड़ेंगे, सॉरी 332 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 333। x का मान निकालना है, तो x वाले को 1 और बिना x वाले को 1 और। 3x प्लस x है, RHS में आता है तो -x, ये हो जाता है 333। +3 LHS में था, RHS में आ जाता है तो -3 हो जाता है। 3x से x हमने माइनस किया तो ये हो जाता है 2x। 333 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाता है 330। x का मान निकालना है, तो x के साथ हमें 2 दिख रहा है, 2 गुणा में है तो RHS में आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये हो जाता है 330। 2 से कट जाता है, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 पचे 10, 165। 165 पर हमें छोड़ना नहीं है। 165 जो थी वो पहली संख्या थी, हमें दूसरी संख्या मालूम करनी है, मीन्स की बीच वाली संख्या मालूम करनी है। तो यहां लिखेंगे बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या कितनी थी, x + 1 थी। तो x की वैल्यू 165 है ना, तो उसमें हम 1 को जोड़ देंगे और ये हो जाता है 166। और ये चौथा क्वेश्चन था हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखते हैं ये क्या है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, यहां देख रहे हैं। इन एन ऑफिस देयर आर 108 टेबल्स। एक कोई ऑफिस थी जिसमें 108 टेबल थे एंड 132 चेयर्स, और उसमें 132 कुर्सियां थी। इफ 1/6 ऑफ द टेबल एंड 1/4 ऑफ द चेयर आर ब्रोकन, उसमें से 1/6 हिस्सा जो था टेबल्स का, मेज का 1/6 हिस्सा जो होता है ना, वो टूट जाता है। जितनी भी मेज थी, तो हमारे पास मेज कितनी थी, 108 थी, तो 108 का 1/6 हिस्सा टूट गया है। आगे, एंड 1/4 ऑफ द चेयर आर ब्रोकन, और जितनी कुर्सियां थी, तो कुर्सियां थी 132, तो 132 का 1/4 हिस्सा जो है वो टूट गया है। हाउ मेनी पीपल कैन वर्क इन द ऑफिस, तब उस ऑफिस में कितने लोग काम कर सकते हैं। इफ ईच पर्सन रिक्वायर्स 1 टेबल एंड 1 चेयर, अगर एक आदमी को 1 टेबल चाहिए और 1 चेयर चाहिए, ध्यान रहे काम करने के लिए। ऑफिस में आए हैं तो बैठना जरूरी है, और टेबल मिलेगा तो आप ऑफिस वर्क करेंगे। मीन्स की टेबल और चेयर, एक आदमी को दोनों चीजों की जरूरत होती है, तो उस ऑफिस में कितने लोग बैठकर काम कर सकते हैं। तो यहां देखते हैं 108 मेजें थी, जिसमें से 1/6 हिस्सा टूट गया, तो टूटी मेज
टूटी हुई मेज सबसे पहले हम देख लेते कितनी है। तो 108 का 1/6 हिस्सा टूट गया है, तो 6 से कट जाता है एक बार में और ये हो जाता है 8, मतलब 18 टेट मेज जो है वो टूटी हुई है। तो अच्छी मेजें कितनी है? अच्छी मेज जो टूटी हुई नहीं है, सही है। तो अच्छी मेज कितनी? तो टोटल 108 थी, तो 108 में से 18 को हम माइनस कर देते हैं। इसका मतलब हुआ 90 मेज जो है वो अच्छी हैं, जिस पर आदमी बैठ के काम कर सकता है। अब हम निकालते हैं टूटी हुई कुर्सी। टूटी हुई कुर्सी कितनी है? तो टोटल कुर्सी आती है हमारे पास 132। 132 का 1/4 हिस्सा जो है ना वो टूट गया है, तो गुणा लिख देते हैं 1/4। 4 से कट जाता है 3 बार में और 4 से कट जाता है 3 बार में, मीन्स की 33 टूटी हुई कुर्सियां हैं। तो अच्छी कुर्सी कितनी है हमारे पास? तो अच्छी कुर्सी हो जाती है, टोटल में से 33 को माइनस कर देंगे। टोटल 132 थी, उसमें से हम 33 को माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाता है 99। अच्छी मेज हमारे पास है 90 और अच्छी कुर्सी है हमारे पास 99। अब हमारा क्वेश्चन ये है, प्रत्येक व्यक्ति को एक मेज और एक कुर्सी की जरूरत पड़ती है, तो कितने लोग कार्य कर सकते हैं? तो ध्यान रहे, अच्छी मेज हमारे पास 90 है और अच्छी कुर्सियां हमारे पास 99 है। 99 लोग बैठने के लिए तो ठीक है, उनको बैठने के लिए कुर्सी तो मिल जाएगी, लेकिन काम करने के लिए मेज नहीं मिलने वाली है ना। 99 में से 9 लोग ऐसे हैं जिन्हें कुर्सी तो मिल जाएगी लेकिन मेज नहीं मिलेगी, और जब बिना मेज के कोई काम हो नहीं सकता है उस कार्यालय में। इसका मतलब ये हुआ, हमें पूछा है कि कितने लोग कार्य कर सकते हैं, तो कार्य करने वाले जो लोग होंगे ना वो केवल 90 ही होंगे। कार्य करने वाले लोग की संख्या जो होगी ना वो 90 ही होगी, क्योंकि 90 लोग ही ऐसे हैं जिन्हें टेबल भी मिल जाती है, मेज भी मिल जाती है और जिन्हें कुर्सी भी मिल जाती है। इसी कारण उस ऑफिस में 90 लोग ही काम कर सकते हैं, 99 नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर हो जाता है 90। तो ये आज से हमारे क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से रिलेटेड। मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।